आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने तैयार किया था। यह भारत में स्कूलों के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा है। यह 2005 का चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था। इससे पहले एनसीएफ 1975, 1988 और 2000 में आए थे। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य। एनसीएफ 2005 का मूल विचार था बच्चों को केवल रटाने के बजाय उसे समझने, सोचने, प्रश्न पूछने और अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। इसमें बाल केंद्रित और रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया गया। एनसीएफ 2005 के 5 मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत। सीटेट में यह बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर याद करें। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। बच्चे जो पढ़े उसका संबंध उनके दैनिक जीवन और वास्तविक अनुभवों से होना चाहिए। उदाहरण, बच्चों को केवल किताब में पानी के संरक्षण के बारे में पढ़ाने के बजाय उनके आसपास पानी के उपयोग और बचत पर चर्चा कराना। रटने की पत्ती से हटकर सीखना। एनसीएफ 2005 रोट लर्निंग या मैकेनिकल लर्निंग को कम करने पर जोर देता है। बच्चा केवल उत्तर याद ना करे बल्कि क्यों, कैसे, क्या होगा, अगर, इसका कारण क्या है जैसे प्रश्नों पर विचार करे। पाठ्यक्रम को केवल किताब तक सीमित ना रखना। टेक्स्ट बुक पूरा ज्ञान। बच्चे के अनुभव, स्थानीय ज्ञान, आसपास का वातावरण और गतिविधियां भी सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनसीएफ 2005 स्थानीय ज्ञान और बच्चों के अनुभव को शिक्षण में महत्वपूर्ण मानता है। परीक्षा को कक्षा की प्रक्रिया से जोड़ना। परीक्षा केवल साल के अंत में होने वाली प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए और उसे अधिक लचीला तथा अर्थपूर्ण बनाया जाए। लोकतांत्रिक और संवेदनशील नागरिक बनाना। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी के लिए ज्ञान देना नहीं है। बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक संवेदनशीलता, सहयोग, जिम्मेदारी जैसे मूल्यों का विकास भी होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में बच्चे की भूमिका। एनसीएफ 2005 में बच्चा निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि एक्टिव लर्नर है। बच्चा प्रश्न पूछता है, खोज करता है, निरीक्षण करता है, प्रयोग करता है, चर्चा करता है, अपने अनुभव साझा करता है, समस्या का समाधान खोजता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। एनसीएफ 2005 सीखने को ज्ञान के निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज से जोड़ता है। सीटेट ट्रिक। बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्टर, टीचर फैसिलिटेटर। शिक्षक की भूमिका। एनसीएफ 2005 में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं है। शिक्षक को बच्चों को प्रश्न पूछने देना चाहिए, चर्चा करवानी चाहिए, गतिविधियां करवानी चाहिए, बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, अलग अलग बच्चों की जरूरतों को समझना चाहिए, सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, बच्चों को स्वयं सोचने का अवसर देना चाहिए। अर्थात शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर या सहायक की होती है। एनसीईआरटी के अनुसार एनसीएफ 2005 ने टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड दृष्टिकोण की ओर बदलाव पर जोर दिया। कंस्ट्रक्टिविज्म और एनसीएफ 2005 यह सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद। इसके अनुसार बच्चा ज्ञान को केवल शिक्षक से प्राप्त नहीं करता बल्कि अपने पूर्व ज्ञान, अनुभव और गतिविधियों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। उदाहरण, बच्चे से पूछा, भारी वस्तु हमेशा पानी में डूबती है। बच्चे अपने अनुभव बताएंगे, वस्तुओं को पानी में डालकर देखेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। यही कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है। लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 पर यशपाल कमेटी की लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 की सोच का महत्वपूर्ण प्रभाव था। इसका उद्देश्य बच्चों को अनावश्यक पाठ्यक्रम और सीखने का बोझ कम करना था। इसका मतलब बहुत ज्यादा रटना, केवल परीक्षा के लिए पढ़ना, भारी भरकम पाठ्यक्रम की जगह समझकर सीखना, अनुभव से सीखना, गतिविधि से सीखना, आनंदपूर्ण सीखना। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। एनसीएफ 2005 का सबसे महत्वपूर्ण विचार है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अर्थात शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बच्चा होना चाहिए। बच्चों की रुचि, क्षमता, अनुभव, प्रश्न, जिज्ञासा, अलग अलग सीखने की गति को ध्यान में रखा जाए। बच्चों के प्रश्नों को महत्व। एनसीएफ 2005 बच्चों की क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस और थॉट्स को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को यह नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा परेशान कर रहा है, बल्कि प्रश्न करना सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंक्लूसिव एजुकेशन। एनसीएफ 2005 सभी बच्चों के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट पर जोर देता है। इसमें विशेष ध्यान है लड़के और लड़कियां, एससी या एसटी बच्चे, दिव्यांग बच्चे, सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले बच्चे, सभी को सीखने के समान अवसर मिले। जेंडर सेंसिटिविटी। एनसीएफ 2005 लैंगिक समानता और जेंडर सेंसिटिविटी पर जोर देता है। उदाहरण, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ऐसी धारणा गलत है।
शिक्षक को सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। करिकुलम के बारे में एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम को केवल टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं माना गया। पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं बच्चों के अनुभव, स्थानीय परिवेश, गतिविधियां, प्रयोग, परियोजनाएं, चर्चा, सामाजिक अनुभव, स्थानीय ज्ञान। इससे सीखना अधिक मीनिंगफुल बनता है। असेसमेंट, मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 मूल्यांकन को केवल अंक देने की प्रक्रिया नहीं मानता। मूल्यांकन का उद्देश्य यह समझना होना चाहिए कि बच्चा क्या समझ चुका है, उसे कहाँ कठिनाइयाँ हैं, उसकी सोच कैसी है, आगे उसे किस सहायता की आवश्यकता है। इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग जैसी सोच महत्वपूर्ण है। सीटेट में ध्यान रखें, इवैल्यूएशन केवल परीक्षा नहीं है। विषयों में एनसीएफ 2005 की सोच। विज्ञान को केवल फैक्ट्स याद कराने के बजाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन, रीजनिंग से जोड़ना चाहिए। गणित, बच्चे को केवल फॉर्मूला याद नहीं करवाना चाहिए, बल्कि उसे समझना प्लस तर्क करना प्लस समस्या समाधान सिखाना चाहिए। भाषा सीखने में बातचीत, पढ़ना, लिखना, सुनना, अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान को बच्चों के वास्तविक सामाजिक जीवन, विविधता और सामाजिक मुद्दों से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों में ज्ञान को जोड़ने और डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज के बीच संबंध बनाने पर भी जोर देता है। एनसीएफ 2005 के 5 सुधार क्षेत्र। सीटेट में यह भी पूछा जा सकता है। एनसीएफ 2005 में प्रमुख सुधारों को ब्रॉडली इन क्षेत्रों में देखा जाता है: पर्सपेक्टिव रिफॉर्म्स, लर्निंग एंड नॉलेज प्रोसेस रिफॉर्म्स, करिकुलम एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट रिफॉर्म्स, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। इसलिए फाइनेंशियल रिफॉर्म एनसीएफ 2005 के प्रमुख रिफॉर्म एरियाज में नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे एनसीएफ 2005 करवा दिया है। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।